हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए विज्ञापन के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह विज्ञापन कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट व सहायक ग्रेड 3 पदों के लिए है, जिसमें कुल 3831 रिक्तियां हैं। यह भर्ती आपके लिए एक शानदार अवसर हो सकती है। इस वीडियो में हमने भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और समस्त जानकारी ध्यान से समझिए। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बहरहाल, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लखनऊ द्वारा कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक व सहायक स्तर 3 यानी ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें आवेदन शुरू करने की तिथि 12 सितंबर 2023 और लास्ट डेट इसका रखा गया है 3 अक्टूबर 2023। ऑलराइट, इसके अलावा आइए डिटेल्स में देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 3831, जिसमें 3768 पद सामान्य चयन के अंतर्गत और 63 पद विशेष चयन के अंतर्गत शामिल हैं। देखिए, शॉर्टलिस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स को किया जाएगा जो कि पीईटी में अच्छा स्कोर किए होंगे। और इसका डिसीजन कौन लेगा? तो ये डिसीजन आयोग लेगा और ये बताएगा कि कट ऑफ कितना होगा और वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि शॉर्ट लिस्ट के बाद नाम आएगा। बहरहाल, पीईटी के 2022 में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे, वे सारे कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग आयोग की मंशा पर ही है कौन से लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी कैंडिडेट पीईटी 2022 में अपीयर हुए थे, वे सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में वही कैंडिडेट शामिल होंगे जिसको आयोग शॉर्ट लिस्ट करेगा। ऑलराइट, आवेदन की प्रक्रिया है ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसको आप देख पाएंगे। देखिए, आवेदन लॉगिन होगा आपके पीईटी 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ही होगा, यानी उसी के नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आप। ओके, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। आवेदन शुल्क जो कि 25 रुपए हैं हर कैंडिडेट के लिए। देखिए, मुख्य परीक्षा, देखिए शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो कैंडिडेट इसमें आएंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में, उनके लिए मुख्य परीक्षा के लिए अलग से शुल्क भुगतान करना होगा। और ये शुल्क तभी भुगतान किए जाएंगे जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व जो है ये आपको फी भुगतान करना पड़ेगा। बाकी और भी डिटेल्स, पदों का विवरण ये हैं। बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे विभाग हैं, इसको आप पढ़ पाएंगे, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन से डिपार्टमेंट में कौन कितने वैकेंसीज हैं। सारणी 2 है, 36 आरक्षण का विवरण दिया हुआ है। ओके, आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देख लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या है और पैटर्न क्या है। ओके, ठीक है, बताएं, देख लेते हैं। शैक्षिक अर्हता कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक व सहायक ग्रेड 3 के लिए उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया हो, कंडीशन 1। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा पास किया। कंडीशन 2 क्या है? हिंदी व इंग्लिश में टंकड़ हो, मतलब टंकड़ क्रमशः जो है हिंदी के लिए 25 शब्द और इंग्लिश के लिए 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की गई है। और डोइक द्वारा ट्रिपल सी या उसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र हो। अधिमानी अर्हता लिखा हुआ है, यानी यह है कि अगर दो कैंडिडेट इक्वल मार्क्स पाए हुए हैं, ठीक है, और एक कैंडिडेट के पास केवल यही अर्हता है और दूसरे कैंडिडेट के पास उसके अलावा ये साथ में है, यानी प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष है और बी ग्रेड का ये प्रमाण पत्र अगर पाया हो तो इसको वरीयता दी जाएगी। अधिमानी अर्हता का मतलब यही होता है, इसको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा अगर दो कैंडिडेट इक्वल मार्क्स पे हैं। ओके, आयु जानते हैं 18 से 40 वर्ष। लिखित परीक्षा और पाठ्यक्रम देख लेते हैं। परीक्षा एक पाली में होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100
और समय अवधि यानी टोटल टाइम ड्यूरेशन रखा गया है 2 घंटे का। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत होने की दशा में 1/4 मार्क्स का डिडक्शन कर दिया जाएगा, यानी 25% का डिडक्शन कर दिया जाएगा 1 मार्क्स का, राइट। यानी 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो। ओके, परीक्षा योजना देख लेते हैं। देखिए 5 भाग में क्वेश्चन पेपर रहेगा। पहला पार्ट रहेगा कि हिंदी परिज्ञान व लेखन योग्यता, जिसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30 और अंक निर्धारित है 30। बुद्धि परीक्षण, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन होएगा। जी के 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा व इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास व नवाचार का ज्ञान। जो नए नए बदलाव हो रहे हैं, नए नए जो इनोवेशन हो रहा है, उससे संबंधित प्रश्नों की संख्या होगी 15 और कुल निर्धारित अंक हैं 15। उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 100 और 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 घंटे की अवधि होगी। आइए अब पाठ्यक्रम को जान लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है। हिंदी में क्या आएगा? उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ व लेखन योग्यता का प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि इंटरमीडिएट स्तर का होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षण का उद्देश्य नई परिस्थिति को समझने, तत्वों का विश्लेषण करने, तर्क की करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं व संगतता का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने आदि प्रकार के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होंगे। सामान्य जानकारी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? सामान्य जानकारी जो जीके का पोर्शन है, आपके आसपास की होने वाली घटनाओं, समसामयिक घटनाओं के साथ साथ आसपास में जो हो रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये कहने को बहुत आसान लिखा हुआ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं, इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास व नवाचार का ज्ञान। इसके अंतर्गत कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य में कौशल व साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पोर्शन से संबंधित एक डेडिकेटेड क्लास और एक पूरा प्लेलिस्ट इसके लिए तैयार किया जाएगा। आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। बहरहाल आइए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पैटर्न, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी और वन्य जीव, खान, खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यवसाय व रोजगार, अर्थव्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं, विभिन्न क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए कुछ विशेष नोट लिखा हुआ है, इसको जान लें कि कितने कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो लिखा हुआ है कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक, सहायक स्तर ग्रेड 3, लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों का सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एक डिक्लेरेशन या डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ है। अगर परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की भी व्यवस्था अपनाई जाएगी। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट थी हो, यानी कैंडिडेट्स के लिए कुछ अनुदेश दिए गए हैं, ये आप देख लेंगे। ये सारे अनुदेश हैं
क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, परीक्षा में क्या आपको ले जा सकते हैं, क्या नहीं, और कौन कौन से कंडीशंस हैं। ऑलराइट, बाकी नीचे दिए गए फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाने हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको सारी जानकारी समझ आई होगी। बावजूद इसके आपके पास इस आवेदन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी जानकारी या अपने क्वेरी को भी साझा कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।